हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कुटकी के बारे में। कुटकी के फायदों के बारे में, कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके आयुर्वेदिक गुण धर्म क्या है, तासीर में कैसी है, सभी के बारे में प्रॉपर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जो कुटकी जो होती है वो स्वाद में कड़वी होती है और यह रुक्ष होती है, यानी कि थोड़ी रूखी सी होती है, पचने में बिल्कुल हल्की होती है। अगर हम दोषों की बात करें तो यह पित्त और कफ इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करती है। कई कफनाशक औषधियाँ होती हैं जो कफ को सुखा देती है और बाद में फिर कफ उगर हो जाता है, जो गर्म औषधियाँ होती हैं। लेकिन यह तासीर में ठंडी होते हुए भी, जी हाँ, इसकी तासीर ठंडी होती है। यह तासीर में ठंडी होते हुए भी कफ को पिघलाकर पेट के द्वारा बाहर निकाल देती है। यह कफ निसारक बताया गया है, यानी कफ को बाहर निकालने वाला। इसके अलावा यह पित्त निसारक भी है, पित्त को भी यह बाहर निकाल देता है। अगर आपके शरीर में एक्सेसिव पित्त है तो यह पित्त निसारक है, पित्त को भी बाहर निकालने वाला बताया गया है। क्योंकि यह तासीर में ठंडा है, तो अगर हमारे शरीर में जैसे आंतरिक जलन हो, गर्मी बनी हो, या खूनी जो बवासीर होती है, या फिर खूनी दस्त होते हैं, तो उन सब में यह बढ़िया काम करती है। गर्मी से रिलेटेड जो भी रोग हो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। कफ निसारक है, तो कफ के जितने भी रोग होते हैं उन सब में यह बहुत अच्छा काम करती है। चाहे खांसी हो, जुकाम हो, अस्थमा हो, उन सब में यह बहुत अच्छा काम करेगी। उसके अलावा यह पित्त में भी अच्छा काम करती है। तो आपके गैल ब्लैडर स्टोन से लेकर आपके जो लीवर, फैटी लीवर जो होता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और क्योंकि यह कड़वी होती है और रक्त शोधक होती है, और उसके अलावा जो स्तन होते हैं जिनमें जो माता है दूध आता है, उनका भी शोधन करती है। तो रक्त को यह जब साफ करती है, तो जितने भी कुष्ठ रोग होते हैं, एक्जिमा, सोराइसिस, विटिलिगो वगैरह, उन सब में भी यह बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा आर्टिकेरिया, शीतपित्त, माता निकलना, उन सब में भी बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अलावा जो यह जब रक्त शोधक करती है, जो लीवर हमारा होता है उसको अच्छा करती है, अच्छा रक्त बनाती है। तो यह मूत्र का शोधन भी करती है, क्योंकि कड़वी चीज होती है। तो कड़वी चीज होने की वजह से यह मधुमेह, प्रमेह, ऐसे विकारों को भी दूर करती है, यानी कि डायबिटीज में भी यह बहुत अच्छा काम करती है। और क्योंकि यह पित्त में अच्छा काम करती है, तो यह हाई बीपी में भी अच्छा काम करेगी। सोचिए, आपका हाई बीपी भी अच्छा रहेगा, रक्त को शोधन करेगा, तो ऑटोमेटिकली या फिर हार्ट के लिए भी अच्छी हो जाती है। तो एक कुटकी से मतलब देखिए, आपकी जो हार्ट वाली ऑर्गन है वह लीवर है, और उसके अलावा किडनी को भी है, क्योंकि मूत्र को भी साफ करेगी, तो किडनी के लिए भी यह बहुत अच्छी है। और डायबिटीज के लिए, ये सारी कनेक्टेड बीमारियां होती हैं। जो भी हाई बीपी का जो मरीज होता है, तो उसको हार्ट की, डायबिटीज के साथ साथ किडनी की भी समस्या मिलती है, लीवर की भी समस्या मिलती है। तो यह कुटकी तो उनके लिए रामबाण है। उसके अलावा शरीर में जैसे कहीं पे भी सूजन होती है, तो उसमें भी यह बहुत अच्छा काम करता है। और देखा जाए तो हमारे जितने भी सांस के जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के जो रोग होते हैं, चाहे कफ के हों चाहे ना हो, तो उनमें भी यह बहुत अच्छा काम करती है। फेफड़ों के लिए भी यह बहुत अच्छा होता है। अब मैं कुछ इसके तरीके बता देता हूँ इसको लेने के, कैसे किस प्रकार से हम ले सकते हैं। अगर आप पित्त की बीमारियों से जूझ रहे हैं और आपके हाई बीपी की अगर शिकायत है, गॉल ब्लैडर स्टोन की अगर शिकायत है, पित्त के कोई भी रोग हो, तो उसमें आपको क्या करना है, 100 ग्राम गुटखिर, 100 ग्राम चिरायता, दोनों बराबर की मात्रा में चूर्ण बना करके रख लें। इसकी आधी चम्मच चूर्ण रात को आधे गिलास पानी में रख दीजिए। अगले दिन सुबह इसको छान करके पी लीजिए। और ऐसी ही एक खुराक सुबह बनाकर शाम को खाली पेट पी लीजिए। मात्र 1 या 2 महीने में ही आप देखेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट देता है। बिल्कुल हाई बीपी की गोलियां छूट जाएंगी। यह कड़वा होने की वजह से बुखार में भी बहुत अच्छा होता है। तो आपको किसी भी प्रकार का बुखार हो तो भी उसी प्रकार से इस नुस्खे को भी आजमा सकते हैं। जिनके बाल उड़ गए हों, बालों का उड़ना, जैसे कि बालों का झड़ना है, फिर बिल्कुल बाल उड़ गए हो, दोबारा बाल नहीं आ रहे हो, तो जो हम तोरई की जो सब्जी खाते हैं, तो जो उसकी बेल होती है, उनके पत्तों को तोड़ लीजिए और उसका रस निकाल लीजिए। और उसमें इस कुटकी के चूर्ण को अच्छे से मिला करके पेस्ट बना लीजिए। अगर जैसे उन पत्तों का अगर जैसे कूटेंगे तो प्रॉपर मात्रा में रस ना निकले, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके उसको अच्छे से घोटते रहें। और लास्ट में उसको निचोड़ करके पर्याप्त मात्रा में रस निकल जाता है, और उसी में चूर्ण भी मिला लीजिए। बाद में जब उसमें रस निकल जाएगा, तो उसको चूर्ण मिला करके पेस्ट बना करके गंज स्थान पर लगाए। मात्र 1 या 2 महीने जब आप प्रॉपर इसको लगाएंगे, तब आपको देखें पुनः बाल आने लग जाते हैं। इसके अलावा जैसे खांसी, जुकाम, दमा आदि, इनकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की, कफ के रोगों के लिए अगर इसको लेना हो, तो अगर आपके जैसे शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बनी हो, तो कुटज का, यानी कि कुटकी का चूर्ण बराबर मात्रा में मिश्री मिला करके आप ले सकते हैं। इसको गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा तो कुटकी का जो चूर्ण होता है वह भारंगी के साथ मिलाकर ले सकते हैं।
या फिर कुटकी का चूर्ण सौंठ के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। तो यह सभी में आपके जो कफ संबंधित रोग है या रेस्पिरेटरी संबंधित जो रोग हैं, उन सब में यह बहुत अच्छा काम करेगा। इसका सेवन आप खाली पेट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे बुखार के लिए मैंने बता ही दिया, रात को इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका कुटजारिस्ट भी आता है, यह बाज़ार में बना बनाया भी मिल जाता है। तो जितने मैंने शुरू में आपको बताए थे कि यह किस-किस में फ़ायदा करता है, हार्ट, लीवर, बीपी और किडनी, डायबिटीज़, कफ दोष, पित्त दोष और गॉलब्लैडर स्टोन, तो और किडनी की जो बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से सूजन आ जाती है, शोथ रोग जिसको बोलते हैं, तो शरीर में कहीं पे भी सूजन हो, उसमें भी और बुखार में भी। तो कुटजारिस्ट उन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा जो मैंने बताया था रक्तासीर कि रक्त वाली जो अतिसार होता है, दस्त होता है, खूनी दस्त होता है, उसमें भी बहुत अच्छा होता है। आईबीएस में बहुत अच्छा होता है। यह रेचन और विरेचन का काम करता है। हमारी जो जठराग्नि है उसको भी अच्छा करता है। तो खून से रिलेटेड जैसे कि खूनी बवासीर हो गया या फिर खूनी दस्त होगा, उसके अंदर भी कुटजारिस्ट बहुत अच्छा काम करता है। और क्योंकि यह कड़वा है तो आपके पेट के कीड़ों को भी यह मारेगा। तो जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं उनको इसकी थोड़ी-सी अल्प मात्रा में इसका सेवन करवा सकते हैं। अब आप मोटा-मोटा समझ गए होंगे कि यह किन-किन रोगों में काम करता है, क्योंकि रोगों की संख्या बहुत है। मैंने दोष वाइज़ भी समझा दिए कि गुण-धर्म किस तरह के तरीके से हैं इसके, उस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। और मैंने इस अपने जैसे वेबसाइट मैंने बना रखी है, तो अपना एक प्रॉपर कुटकी का ब्लॉग बना रखा है। उसके अंदर मैंने इसके बहुत सारे नुस्खे लिख रखे हैं। अगर मैं वीडियो उस पर बनाने लग गया तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। तो प्रॉपर आप उस ब्लॉग को पढ़ सकते हैं शांति से बैठकर और अपने डिज़ीज़ को देख सकते हैं कि कुटकी चूर्ण किसमें फ़ायदा आपको कर सकता है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।